अगर आप कोई भी एसेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो तो उस एसेट पर आपने जो जीएसटी पे किया है उसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप उस जीएसटी अमाउंट का आईटीसी क्लेम कर लो या उस जीएसटी अमाउंट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करके डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5,000 की कोई एसेट परचेज की जिसपे आपने जीएसटी पे किया 900 रुपए का। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप इस 900 का आईटीसी क्लेम कर सकते हो, फिर एसेट की कॉस्ट होगी 5,000 और आप अपनी बुक्स में इसी 5,000 पर ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। या आप इस 900 रुपए को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। अब एसेट की कॉस्ट हो जाएगी 5,900 और इसी 5,900 पर आप अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। ये रूल ऑलमोस्ट सारे एसेट पर ही एप्लीकेबल होता है जिनको आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो, लेकिन कार को एक्सक्लूसिवली इस रूल से बाहर रखा गया है। यानी कि कार के केस में आईटीसी का रूल कुछ डिफरेंट है। कार जो कि पैसेंजर मोटर व्हीकल की कैटेगरी में आती है, जीएसटी लॉ के हिसाब से जिस पैसेंजर मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी ड्राइवर को मिलाकर 13 या उससे कम है, उस पे सिर्फ 3 केसेस में ही आईटीसी मिलता है, क्योंकि इन तीनों केसेस में ही व्हीकल की वजह से ही आपका मेन बिजनेस है। अगर वो व्हीकल फर्दर सप्लाई के लिए है, यानी कि आप डीलर हैं या आपका व्हीकल सेल परचेज का बिजनेस है और वो व्हीकल आपके लिए स्टॉक है। अगर वो व्हीकल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में यूज हो रही है, यानी कि टैक्सी या कैब की तरह यूज हो रही है। अगर उस व्हीकल से ड्राइविंग ट्रेनिंग की सर्विस दी जा रही है, जैसे जो कार चलाना सिखाते हैं, तो अगर आपने कार परचेज की और आप इन तीनों में से किसी भी केसेस में कवर नहीं हो रहे तो आपको उस कार पर आईटीसी नहीं मिलेगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जो आईटीसी से रिलेटेड रूल डिस्कस किया उसमें से फर्स्ट ऑप्शन के लिए तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी कार पे आईटीसी तो मिल नहीं रहा। तो अब आपको दूसरे ऑप्शन के हिसाब से उस कार को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि जीएसटी अमाउंट को कार की कॉस्ट में ऐड करके फिर दोनों पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। अच्छा, ये आईटीसी वाला रूल सिर्फ 13 या उससे कम की सीटिंग कैपेसिटी वाले पैसेंजर व्हीकल के लिए है, बाकी व्हीकल के लिए नहीं। तो अगर आप 13 या उससे कम की सीटिंग कैपेसिटी वाले पैसेंजर व्हीकल को बिजनेस पर्पस के लिए ही क्यों ना यूज कर रहे हो, तब भी उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कार आईटीसी के इन 3 केसेस में नहीं फॉल कर रही। लेकिन अगर 13 से ज्यादा की सीटिंग कैपेसिटी वाला पैसेंजर व्हीकल हो या गुड्स ट्रांसपोर्ट का व्हीकल हो, अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं तो इन पर आईटीसी मिलेगा। लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहे किसी भी एसेट पर कोई भी आईटीसी नहीं मिलता है।